चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मेरा दूसरा वीडियोस है। पहले वीडियोस में हम बेसिक क्वेश्चन बताए थे, 10 क्वेश्चन कराए थे। उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टाइप है। उस पर जो क्वेश्चन बना था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पर, वो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, यानी ये सब मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी में से प्रोसेस मैनेजमेंट भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, फंक्शन है। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, उसको हम आज करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। यानी वैसा सिस्टम जो कि सिर्फ एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वैसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, यूनी प्रोसेस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें एक ही प्रोसेस हमारा एट ए टाइम एग्जीक्यूट होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑल ऑफ मेंशन। क्या हो सकता है, सबसे पहले समझेंगे प्रोसेस के बारे में। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करता है ना। उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, क्रिएट होता है। प्रोसेस क्रिएट होगा, इसको कहते हैं न्यू स्टेट। इसको एन से हम डिफाइन कर देते हैं, इसको कहते हैं न्यू स्टेट। और फिर उसके बाद प्रोसेस हमारा कहाँ चला जाता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में। इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस कहाँ चला जाता है, रेडी से रनिंग स्टेट में चला जाता है, रन स्टेट। रन स्टेट में यानी कि सीपीयू को हमारे प्रोसेस मिल जाता है। रन स्टेट से प्रोसेस कहाँ चला जाता है, टर्मिनेशन स्टेट, यानी कि हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है। समझे ना। तो यही कह रहा है कि प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉर्मल एग्जिट, यानी कि प्रोसेस आया, रनिंग स्टेट में गया, रेडी स्टेट में गया, रेडी से रनिंग स्टेट में चला गया, रनिंग स्टेट से टर्मिनेट कर गया, यानी नॉर्मल एग्जिट हो गया। और फैटल एरर, कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोसेस टर्मिनेट कर देता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कंप्यूटर अचानक से क्या हो गया, ऑफ हो गया, सिस्टम हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो उसी को कहते हैं फैटल एरर। तो उससे भी हमारा क्या होता है ना, प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। किल बाय अनदर प्रोसेस, जैसे कि प्रोसेस क्या होता है कि जैसे प्रोसेस आया रनिंग स्टेट से रेडी क्यू, लेकिन इसी टाइम में हायर प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ गया, तो अगर हमारा प्रोसेस रन हो रहा है जो वो हमारा लो प्रायोरिटी का है, तो हायर प्रायोरिटी उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो उसको फिर क्या क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, वो टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस का रेडी स्टेट, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का रेडी स्टेट क्या है। इसका आंसर क्या होगा, व्हेन ए प्रोसेस शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ये देख लेते, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये नहीं हो सकता है। व्हेन ए प्रोसेस इज यूजिंग सीपीयू, ये भी नहीं हो सकता। सीपीयू में कब जाता है, जब प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन ए प्रोसेस इज शेड्यूल्ड, व्हेन ए प्रोसेस इज टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, यानी कि न्यू स्टेट से हमारा प्रोसेस सबसे पहले कहाँ होता है, न्यू स्टेट में होता है। न्यू स्टेट से जब हमारा प्रोसेस कहाँ चले जाएगा, कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस व्हेन ए प्रोसेस इज शेड्यूल्ड, प्रोसेस शेड्यूल हुआ टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, यानी कुछ एग्जीक्यूशन के बाद
ये कहाँ चला गया, रेडी स्टेट में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन की तरफ देख पड़ते हैं, क्या है। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, यानी कि इसको क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं इसको, थ्रूपुट। यानी कि हमारे मेमोरी में कितना प्रोसेस है, और मेमोरी में, और वो सीपीयू, मेमोरी से सीपीयू में गया, सीपीयू उसको पर यूनिट टाइम में कितना प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, समझे, उसी को क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बाद बोलेंगे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। यानी कि जैसे कि प्रोसेस है, प्रोसेस न्यू स्टेट से कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में, रेडी से रनिंग में जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेस कहाँ होता है, प्रोसेस होता है न्यू स्टेट में, न्यू से क्या कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में, रेडी से कहाँ जाता है, रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट में, और फिर रनिंग से कुछ आयो ऑपरेशन करने के लिए ये वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाता है, WAIT, वेट स्टेट में भी जाता है। तो हमारा प्रोसेस जब क्रिएट हुआ न्यू से रेडी में, रेडी से रनिंग में, रनिंग से वेट में, तो एक हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस जो मेमोरी में रहता है, जैसे रेडी में है कोई प्रोसेस तो वो मेन मेमोरी में होगा, सीपीयू में भी है तो वो भी मेन मेमोरी में होगा, वेटिंग जो कर रहा है ये भी मेन मेमोरी में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसको, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होगा उसको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे, है ना। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट, ये तो नहीं होगा, इसको तो थ्रूपुट कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, रेडी क्यू में है, ठीक है, ये भी मेन मेमोरी में है, लेकिन ये भी तो मेन मेमोरी में भी है, वेट भी, इसमें भी तो कुछ प्रोसेस हो सकते हैं। तो सबको ओवरऑल क्या कह देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, यानी मेमोरी में जितना प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जितना प्रोसेस हमारा मेमोरी में होगा उसको हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए, और ये आयो के लिए सिर्फ दिया हुआ, ये रेडी क्यू, ये सब होता है, लेकिन मेमोरी में ये सारे मेमोरी में रहते हैं, है ना। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। हैव ए प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, ये नहीं हो सकता। हैव ए मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन ए रेडी क्यू टू रन, ये भी नहीं हो सकता। यानी क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं कि जैसे कि इसमें बहुत सारा जॉब रहता है, ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत सारा प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, बहुत सारा जॉब है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू को क्या करेगा, ये सीपीयू हो गया, ये जो प्रोसेस को यहाँ भेजेगा, ठीक है, ये भेजा तो P2 यहाँ आ गया, ठीक है, P2 यहाँ आ गया। तो जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ गया और फिर अगर इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, कुछ इनपुट आउटपुट के लिए जरूरत पड़ी, तो P2 यहाँ आ जाएगा, P2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, P2 यहाँ आ जाएगा। तब तक ये सीपीयू क्या रहेगा, बैठा खाली रहेगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब ये यहाँ आया, P2 यहाँ आया, तो कोई दूसरा प्रोसेस यहाँ शेड्यूल हो जाएगा, जैसे P4 शेड्यूल हो जाएगा और P2 यहाँ से कट हो जाएगा, है ना। तो इसमें इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। when the process issues an input output request, तो क्या हो जाएगा? when the process issues an input out request, तो it is placed in IO queue, होता है ना। जैसे कि ये हमारा ये प्रोसेस डायग्राम क्या है, जैसे कि ये न्यू स्टेट में है, न्यू से कहाँ गया, रेडी में गया, रेडी से कहाँ गया, रनिंग में स्टेट में गया, रनिंग से फिर कहाँ गया, आईओ ऑपरेशन करने के लिए गया। आईओ रिक्वेस्ट किसी प्रोसेस को अगर की जरूरत होगी तो वो आईओ ऑपरेशन जाएगा करने के लिए, तो ये क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्यू में, इनपुट आउटपुट क्यू में आकर के यहाँ पे वेट करेगा, है ना। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। 8 में क्या कहता, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट, जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारा क्यू है ना, जैसे रेडी क्यू है, रनिंग क्यू है, वेटिंग क्यू है, प्रोसेस में बहुत सारा होता है ना। जैसे रेडी क्यू है, रेडी से रनिंग क्यू गया, रनिंग क्यू गया, रनिंग क्यू से कहाँ चला गया, इनपुट आउटपुट क्यू में चला गया, इनपुट आउटपुट क्यू यानी कि वेटिंग स्टेट में चला गया। फिर उसके बाद इस तरीके से होता है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट, टर्मिनेट कर गया, तो इसका मतलब ऑल टर्मिनेट कर गया यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर गया हमारा, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर गया। एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, इट रिमूव ऑल क्यूज, यानी जितना भी ये क्यू है इससे वो प्रोसेस रिमूव हो गया। जितना भी क्यू था, ये रेडी क्यू था, रनिंग क्यू था, वेटिंग क्यू था, यानी इनपुट आउटपुट क्यू, इनपुट आउटपुट ब्लॉक जो था, तो इस सबसे क्या हो गया, प्रोसेस हमारा रिमूव हो गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इट इज रिमूव फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू, यानी जब रिमूव ही हो जाएगा तो जॉब क्यू में क्यों रहेगा, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको हम अच्छे से समझते हैं, इसको हम थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं यहीं पे, उसके बाद समझते हैं। जैसे एक प्रोसेस है हमारा, ये न्यू स्टेट में है, ठीक है, न्यू स्टेट में है। न्यू स्टेट से प्रोग्राम कहां जाएगा, रेडी में जाएगा, रेडी में जाएगा। और रेडी से हमारा प्रोग्राम कहां जाएगा, रनिंग में जाएगा, रन में। और रन से टर्मिनेट होगा, रन से टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्या करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम ये है कि हमारे प्रोसेस को क्रिएट करेगा और रेडी स्टेट में ला करके देगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेस क्रिएट करके रेडी स्टेट में ला करके देगा। ये किसका काम है, लॉन्ग टर्म LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ऑप्शन में क्या, इट सेलेक्ट्स द प्रोसेस, प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, यानी कि रेडी क्यू में लाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। If all process input output bond, if all process input out bond, the ready queue will almost always be क्या होगा, यानी डैश, एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए। इसको भी डायग्राम से अच्छे से समझते हैं तब समझ में आएगा, समझे ना, अच्छे से समझते हैं। ये न्यू स्टेट है हमारा, न्यू से कहां चला गया, रेडी में, रेडी में, रेडी से कहां चला गया, रन में, रन में गया। और रन से कहां चला गया, रन से कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए भी जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस करने के लिए कहां जाता है, वेट में,
वेट में जाता है ना। यहां पे क्या कह रहा है, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउट बॉन्ड। इनपुट आउट बॉन्ड किसको क्या कहते हैं, एक दो तरह का होता है, एक सीपीयू बॉन्ड होता है, एक इनपुट आउट बॉन्ड होता है। एक क्या होता है, बॉन्ड कितने तरह का होता है, एक इनपुट आउटपुट बॉन्ड होता है, एक सीपीयू बॉन्ड होता है, एक सीपीयू बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि जब कोई प्रोसेस यानी इनपुट आउटपुट में ज्यादा देर तक रहता है, बहुत ज्यादा देर तक रहता है, समझे। जब कोई प्रोसेस सारा चला जाता है इनपुट आउट बॉन्ड में, ज्यादा देर तक रहता है, ज्यादा प्रोसेस हुआ, तो उसको इनपुट आउट बॉन्ड कहते हैं। और जब कोई प्रोसेस सीपीयू में ज्यादा देर तक रहता है, अगर वो रिसाइडिंग इन द सीपीयू है ना, मोर टाइम, तो उसको सीपीयू बॉन्ड कहेंगे, समझे ना। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बॉन्ड, ठीक है, सब जितना भी प्रोसेस था, मतलब बहुत सारा प्रोसेस रहेगा ना, रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, सब प्रोसेस कहां चला गया, इनपुट आउटपुट बॉन्ड में। द रेडी क्यू वी ऑलमोस्ट ऑलवेज बी क्या होगा, द रेडी क्यू एम्प्टी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, ठीक से समझिए, इफ ऑल प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बॉन्ड, इनपुट आउटपुट बॉन्ड किसको कहते हैं, कि मतलब कि ज्यादा प्रोसेस किस में होगा, वेटिंग क्यू में होगा, वेटिंग क्यू में, समझे, ज्यादा देर तक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडी क्यू विल बी ऑलमोस्ट ऑलवेज बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जब सारा प्रोसेस यहां चला गया तो एम्प्टी ही ना हो जाएगा, ठीक है। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए लिटिल टू डू, यानी कि लिटिल टू डू यानी कि कम काम करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को सेलेक्ट करके रन में भेजना है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या था, न्यू से रेडी में भेजना है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है ना। तो क्या क्या कह रहा है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए लिटिल टू डू, यानी उसको थोड़ा सा प्रेशर उस पर कम पड़ जाएगा, कम काम करना पड़ेगा, है ना, ये चीज कह रहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, 10 का आंसर सी हो जाएगा। तो डायग्राम से भी समझा दिए, समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, वो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट डे अगले अलग से उसको हम समझा देंगे एक वीडियो बना करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर 3 टाइप का होता है, एक क्या देखे, एक लॉन्ग टर्म देखे, यहां देखे ना, एक लॉन्ग टर्म देखे जो न्यू से रेडी में लाया, एक शॉर्ट टर्म देखे जो रेडी से रन में लाया। अब यहां क्या पूछ रहा है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, देखिए मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि जैसे वेटिंग स्टेट में हमारा प्रोसेस इंतजार कर रहा है ना, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया है, इसका इंतजार कर रहा है कि हमको सीपीयू मिलेगा तो हम रेडी क्यू में जाएं, हम रेडी क्यू में जाने के लिए क्या कर रहा है, रेडी क्यू में जाने के लिए इंतजार कर रहा है, रेडी क्यू में जाने के लिए इंतजार कर रहा है यहां पे, लेकिन उसको जा नहीं पा रहा किसी वजह से, किसी कारण से। कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कुछ क्या कहते हैं प्रोसेस होगा जो रन हो रहा है बार बार, तो यानी इसको जो है इसको मतलब टाइम नहीं मिल रहा है वहां जाने के लिए, वहां जाने का कोई चांस नहीं मिल रहा, कोई चांस ही नहीं है कि वहां पे जाए। तो ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है सस्पेंडेड वेट में चला जाता है, सस्पेंडेड वेट ब्लॉक में चला जाता है। यहां पर से भी एक कहां चला जाता है, सस्पेंडेड वेट, SUSPENDED, सस्पेंडेड वेट, WAIT। तो सस्पेंडेड वेट में लाने के लिए कौन सा शेड्यूलर काम करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, MEDIUM, मीडियम, T से टर्म, S से शेड्यूलर, ठीक है ना। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, वेट ब्लॉक से, वेट स्टेट से सस्पेंडेड वेट में लाता है। तो अब यहां पे देखिए क्या कहता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्वैपिंग भी कहते हैं, समझे ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग भी कहते हैं, इसको हम स्वैपिंग भी कहते हैं।
चलिए ठीक है, देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्रिंग इनटू द रेडी क्यू। रेडी क्यू में तो नहीं लाता है, रेडी क्यू में तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लाता है। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम द मेमोरी एंड स्वैपिंग, यानी कि वहां से वो रिमूव हो जाएगा मेमोरी से, यानी कि वो बैकिंग स्टोर में चला जाएगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। समझे? मीडियम मिड टर्म शेड्यूलर का यही काम है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन। in a time sharing operating system, when a time slot given to a process is completed, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। the process goes from the running state to the, कहां जाएगा प्रोसेस? अब इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। सीपी शेड्यूलिंग बहुत तरीके का होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे ना तब ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये न्यू स्टेट रहता है, न्यू स्टेट से कहा जाएगा रेडी में, रेडी से कहा जाएगा, रेडी से हमारा कहां चला जाएगा? रनिंग में, रनिंग में जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आया तो कुछ एक राउंड रॉबिन एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, समझे ना, उसमें टाइम क्वांटम होता है, टाइम क्वांटम, यानी कि प्रोसेस आया, प्रोसेस आया यहां सीपीयू के पास, मान लो वो 2 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड तक उस प्रोसेस का मतलब टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट दिया हुआ है, ये 2 नैनो सेकंड ही कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये 2 नैनो जब सेकंड पूरा कर लेगा तो ये वही पूछ रहा है कि व्हेन ए टाइम स्लॉट गिवन है टू ए प्रोसेस कंप्लीटेड, कंप्लीट कर लिया 2 नैनो सेकंड, तो फिर उसके बाद कहां जाएगा? तो वो फिर रेडी स्टेट में चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस यहां आता है, मतलब इस तरीके से चलते रहता है, समझे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडी स्टेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है? द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। द प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, ये भी नहीं होगा। मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या आता है? एक से ज्यादा प्रोग्राम, एक से ज्यादा प्रोसेस मेमोरी में रह सकता है, कहा, कौन मेमोरी में? मेन मेमोरी में। वही कह रहा है इन द मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। सपोज दैट ए प्रोसेस इन ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ठीक है। इसमें देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये न्यू है, न्यू स्टेट, न्यू से कहां गया हमारा? रेडी में, रेडी में, रेडी से रन में, रन से कहां जाएगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेस करने के लिए। ब्लॉक हो गया, ब्लॉक लिख रहा है ना, सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक, ब्लॉक मतलब वेट स्टेट, है ना, वेट स्टेट या इसको ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं ना। ब्लॉक हो गया सम इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। वेटिंग फॉर सम, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड, यानी इनपुट आउटपुट इसका कंप्लीट हो गया। अब ये कहां जाएगा? जब इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, अब ये कहां जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट फिर रेडी क्यू में जाएगा, ठीक ना, फिर ये रेडी क्यू में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट ए प्रोसेस इन ए, रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, विच स्टेट प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है, कि मतलब कि जैसे प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, जैसे क्रिएट हो रहा है तो प्रोसेस किस स्टेट में रहता है, न्यू स्टेट में रहता है, न्यू स्टेट में रहता है। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो प्रोसेस कहाँ रहेगा, न्यू स्टेट में, न्यू स्टेट में रहेगा। न्यू से कहाँ जाता है, न्यू से रेडी में जाता है, रेडी से फिर रनिंग में जाता है, रनिंग से फिर वेटिंग में जाए चाहे टर्मिनेट हो जाए, है ना, इस तरीके से चलता है। विच स्टेट ऑफ द प्रोसेस डिफाइन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये हमारा प्रोसेस है, न्यू स्टेट में आया, न्यू स्टेट में आया, न्यू से कहां जाएगा, न्यू से रेडी में, रेडी में गया, इसका मतलब ये अभी मेमोरी में है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, यानी इसका इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उस प्रोसेस का, ये अभी मेन मेमोरी में है। तो इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब ये रनिंग में चला जाएगा, जब ये रनिंग में चला जाएगा तब इसको सीपीयू एलोकेट होगा, जब ये रनिंग में चला जाएगा तब इसको सीपीयू एलोकेट होगा, और इसको क्या कहते हैं हम, रनिंग स्टेट कहते हैं, इसको रनिंग स्टेट। विच स्टेट ऑफ द प्रोसेस डिफाइन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कहां हो रहा, रनिंग स्टेट में हो रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, मतलब कुछ इवेंट के लिए वो वेट कर रहा है, सच एज जैसे कि इनपुट आउट कंप्लीशन और रिसेप्शन ऑफ ए सिग्नल, समझे ना, या इनपुट आउटपुट के लिए। तो इस कंडीशन में हमारा ये, इस कंडीशन में हमारा प्रोसेस कहां रहेगा, कहां पर रहेगा, विच स्टेट, किस कौन सा स्टेट डिफाइन करेगा इस चीज को कि हमारा प्रोसेस इनपुट आउटपुट में है। उस स्टेट को क्या कहते हैं, वेटिंग कहते हैं। उस स्टेट को क्या कहते हैं, वेटिंग क्यों कहते हैं। रेडी क्यों रेडी में रहता है, न्यू से रेडी में जाता है, रेडी से रनिंग में जाता है ना, रेडी से रनिंग में जाता है, रनिंग से अगर इनपुट आउटपुट के लिए जरूरत होगा तो वो कहां जाएगा, वेटिंग स्टेट में, उसको ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। ठीक है, वेट कर रहा है कि किस चीज के लिए वेट कर रहा है, कि हमको प्रोसेसर मिले। देखिए डायग्राम समझते हैं, प्रोसेसर मिले, प्रोसेसर इट मींस क्या होता है, प्रोसेसर मतलब होता है, प्रोसेसर मतलब होता है यानी कि सीपीयू मिले, है ना। न्यू स्टेट में है, न्यू स्टेट से कहां गया प्रोग्राम, रेडी में गया, रेडी से कहां गया, रन में गया, रन में गया, है ना। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ प्रोसेसेस डिफाइन, क्या डिफाइन, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू ए प्रोसेसर, यानी प्रोसेस वेटिंग कर रहा है कि हमको प्रोसेसर मिले, यानी कि ये प्रोसेसर है, यानी कि ये सीपीयू है, तो प्रोसेस इससे पहले कहां वेट कर रहा होगा, रेडी क्यू में वेट कर रहा होगा, रेडी क्यू में वेट कर रहा होगा कि हमको प्रोसेसर मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी क्यू हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अभी हम क्या बताए थे, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये न्यू स्टेट में था, न्यू से कहां गया, रेडी में गया, रेडी से कहां गया, रन में गया, रन से चाहे इनपुट आउट में जाएगा, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ द प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस हैज फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, तो वो कहां चला जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड
for the current process is stored in। ये इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। इस क्वेश्चन को जब हम पीसीबी पढ़ाएंगे ना, पीसीबी प्रोसेस ब्लॉक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ाएंगे, पीसीबी है ना, तो उसमें पढ़ाएंगे। इसका आंसर वैसे प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस होता है कि अगला इंस्ट्रक्शन हमारा मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा अगला, है ना, वो किसके, उसका एड्रेस किसके पास रहता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। इसको हम आगे जब और हम पीसीबी पढ़ाएंगे डिटेल में, उसका क्वेश्चन कराएंगे तो इसको हम अच्छे से वहां पे समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए, यानी ईच प्रोसेस यानी पर हर प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसका आंसर अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और अच्छे से पढ़ाएंगे, हम इसको डीपली पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। यानी कि हर प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसमें बहुत सारा चीज उसका रहता है, प्रोसेस आईडी रहता है, प्रोग्राम काउंटर रहता है, रजिस्टर रहता है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर रहता है। ये सब किसी प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर रहता है, समझा। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बीपीएससी पीजीटी 11 12 के लिए और 6 to 8 के लिए भी जो आने वाला है, खास करके बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, उसमें हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम उसमें डिटेल से समझा देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।